Hello students, today we are going to start our next exercise 11.4 of class 7. So, before starting an exercise, I think some students having doubt in area and perimeter. So, before starting this exercise, let's clear doubt. So, what is perimeter? Perimeter क्या होता है? अगर हमें कोई फिगर दे दी और इसका पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर क्या होगा, जितनी भी इसकी साइड्स दे रखी हैं आउटर बाउंड्री में ये लेंथ ये साइड्स ही दिख रही हैं, इनको प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, राइट। सो पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ठीक है, कोई भी फिगर दे दी है, उसकी बाहर की जितनी साइड्स आपको दिख रही हैं उनको प्लस करो और वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर, राइट। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड, कि कितनी स्पेस उस फिगर ने ले रखी है। तो ये सारी स्पेस हो गई, मतलब अंदर का ये सारा, तो ये स्पेस ऑक्युपाई हो गई, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। ठीक है, तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी पेरीमीटर होती हैं और स्क्वायर का पेरीमीटर नहीं होता, उसका सरकमफ्रेंस होता है, राइट। पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस मीन्स आउटर बाउंड्री, बट अगर इसका भी एरिया निकालना तो कितनी स्पेस इस सर्कल ने ले रखी है, दैट इज कॉल्ड एरिया। आई थिंक अब आपको एरिया और सर्कल क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब जो क्वेश्चंस थे हमारे, जैसे टेबल टॉप वाले लास्ट एक्सरसाइज में, तो उसमें आपको उसने बोल रखा था कि टेबल टॉप को कवर करना है। तो कवर करने के लिए, तो अगर ये टेबल टॉप सर्कुलर है, अगर मुझे इसे कवर करना है तो जो कवर है वो पूरा इसी के ऊपर लगेगा, है ना, तो फिर एरिया निकलेगा उसमें, राइट। तो अगर उसने पूछा होता हमसे कि जैसे एक क्वेश्चन में उसने यहाँ लेस लगाने को बोला, तो लेस तो ऑब्वियसली कहाँ लगती है, कॉर्नर्स पे, तो पेरीमीटर, कॉर्नर क्या होते हैं, पेरीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे जज करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4, क्वेश्चन नंबर 1। तो अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। कहता है एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर ब्रॉड दे रखा है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ गार्डन की दे रखी है। दैट मीन्स जो गार्डन है दैट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। A path 5 मीटर वाइड is to be built। अब कहता है एक पाथ बनाया जो 5 मीटर वाइड है, built outside around it, मतलब गार्डन के आउटसाइड एक पाथ बना दिया। Find the area of the path, उस पाथ का एरिया निकालना है। Also find the area of the garden in hectare, और बाद में उसका हेक्टेयर्स में एरिया निकाल देना, किसका, गार्डन का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले तो गार्डन की लेंथ ब्रेथ लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम। गार्डन था हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो ये मैंने बना लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में गार्डन, जिसकी लेंथ उसने आपको दे रखी है 90 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ उसने आपको बोल रखा था 75 मीटर, राइट। वो कहता है इसी के आउटसाइड 5 मीटर वाइड क्या बना रखा है उसने, पाथ, मतलब ऐसे आ जाएगा पाथ। ठीक है, वो आप देख लेना। अब ऐसे यहाँ मैंने पूरा ले लिया, तो आप यहाँ पे भी पूरा ही ले लेना, राइट। तो ये पाथ हो गया, इसका मतलब ये वाइड उसने बोला 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर ही ये इस साइड होगा, 5 मीटर ही ये इस साइड होगा, और 5 मीटर ही ये इस साइड होगा। उसने एरिया किसका बोला है निकालने को, पाथ का ना, मतलब इस चीज़ का एरिया भी निकालना है आपको। जिस चीज़ का एरिया निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं, ये एक बड़ा वाला रेक्टेंगल और एक ये छोटा रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अगर मैं इस बड़े रेक्टेंगल में से ये छोटा वाला रेक्टेंगल निकाल लूँ तो क्या बचेगा, यही बचेगा मेरे पास,
पाथ, इसी का तो एरिया निकालना है। इतना क्लियर है? अब देखो ये छोटा रेक्टेंगल आपका हो गया, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, राइट। इतना क्लियर हो गया सबको। अब देखो, अब सबसे पहले जो जो उसने दे रखा है हम लोग लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी दे रखी है उसने, 90 मीटर। फिर उसने दे रखी है आपको ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज गिवन 75 मीटर, वो हमें दे रखी है 75 मीटर। अब देखो ये इनर रेक्टेंगल हो गया, राइट, और ये आउटर रेक्टेंगल हो गया। आउटर लेंथ वो भी निकालनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो ये मैं लिख लेती हूँ लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल। ये देखो अब 90 तो है ही है ना, इतना 90 तो है ही है। 5 मीटर यहाँ पे भी ऐड हो गया और 5 मीटर यहाँ पे भी ऐड हो गया, मतलब ये 90, ये 5 और ये 5, टोटल कितना हो गया ये 100। मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास 100 मीटर। ऐसे ही इतना तो आपको पता है ये 75 है, ये 5 इधर भी ऐड हुआ, ये तो 75 था ही, और ये भी 5, मतलब 75, ये 5 और ये 5, टोटल कितना हो जाएगा 75 प्लस 10 कितना हुआ 85। यहाँ पे आप लिखोगे ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो 75 प्लस 5 प्लस 5, दिस इज 85। मीटर्स में चल रहा है तो यूनिट्स मीटर ही मेंशन करोगे, राइट। ये इतना हो गया हमारे पास। अब मुझे इसकी भी एरिया चाहिए, इसका भी एरिया चाहिए, दोनों का निकाल लेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, राइट, ये है 90 इंटू 75। दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आएगा आपके पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया। अब ऐसे ही हमें निकालना है एरिया आउटर रेक्टेंगल का। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, वो फिर से आपके पास 100 और 85, 100 और 85, ये आ गया 8500 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो आउटर में से अगर मैं ये रेक्टेंगल का गार्डन का माइनस कर दूंगी, पाथ आ जाएगा मेरे पास। तो अब यही करना है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन माइनस एरिया ऑफ आउटर, उल्टा लिख लिया हमने, एरिया ऑफ, यहाँ लिखना था बिग में से माइनस करेंगे ना, एरिया ऑफ आउटर गार्डन, चलो रेक्टेंगल लिख लो यहाँ पे, गार्डन नहीं है वो, है ना, माइनस एरिया ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन। इसका एरिया आया था हमारे पास 8500 और उसका आया था 6750। अब दोनों को करो माइनस, जब माइनस करोगे तो 1750 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर्स में आया, उसने क्वेश्चन में आपको बोला था कि इसका एरिया गार्डन का हमें किस में देना है, हेक्टेयर्स में। ये तो पाथ का आ गया। अब जो रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया है वो उसने आपको हेक्टेयर्स में पूछा है, बस अब ये चेंज करना रह गया। पाथ का एरिया आपके पास आ गया एक चीज़, दूसरा बस हमें ये फाइंड करना है। अब आप लिखोगे यहाँ पे सिंस, देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर्स होते हैं ये आपने देखना है। सो 10,000 हेक्टेयर्स, मतलब अब आपके पास ये कितने हैं 1750, नो 6750 गार्डन का 6750। सो 6750 मीटर स्क्वायर, 6750 डिवाइडेड बाय 10,000 टू, बस। तो ये देखो 1 2 3, ये तो 1 2 3
675। अब पॉइंट कहाँ लगेगा फिर? यहाँ पे। ये किस में आ गया? हेक्टेयर्स में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले ये गार्डन, बाहर पाथ, तो इसका एरिया और उसका एरिया, अगर पूरे एरिया में से ये उठा लेंगे एरिया तो यही बचेगा पाथ, तो पाथ तो बच गया मेरे पास। उसके बाद उसने बोला था इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है मुझे किस में देना है? हेक्टेयर्स में देना है। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को क्या किया? 10,000 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है। अभी देखो, कहता अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter। सेम रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अब उसके बाहर, यहाँ गार्डन की बात हुई थी, यहाँ पे पार्क की बात कर दी। लेंथ ब्रेथ दे रखी थी, वहाँ 5 मीटर था, यहाँ 3 मीटर है। बस एरिया निकालना है। आउटर में से इनर का माइनस कर देंगे एरिया, तो आंसर आ जाएगा। ये भी देखो कैसे करना है अब हमने। सेकेंड, और फिर से इसकी भी डायग्राम सेम उसी के जैसे बनेगी, बस डायमेंशंस चेंज होंगी आपकी। ये लो, ये आपको लेंथ दे रखी है उसने 125 और ब्रेथ दे रखी है 65, ठीक है। और ये उसने बना रखा है 3 मीटर का। तो जो हमने निकालना है ना, उसको हम थोड़ा सा ऐसे शेडेड कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि हम फाइंड क्या करें। इसलिए मैंने ये पाथ का एरिया निकालना है, तो इसको ऐसे थोड़ा सा हम शेडेड, आपने विद पेंसिल बनानी है डायग्राम्स, विद पेन डायग्राम्स नहीं ड्रॉ करनी, राइट। मार्क्स करते हैं उस चीज़ के। तो यहाँ पे फिर से क्या लिखोगे? अब देखो यहाँ फिर अब हम इसको इनर रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल ले सकते हैं। लेंथ ऑफ, अब ये तो पार्क है हमें पता है ना, ये हमारा आउटर क्या हो गया? रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दे रखी है? 125 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी दे रखी है? 65 मीटर। अब इसका एरिया चाहिए, मैं साथ में ही निकाल देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमें पता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, सो प्लीज़ मेंशन करना है आपने फॉर्मूला, ठीक है। 125 इंटू 65, 125 इंटू 65 मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। करो मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास आ जाएगा 8125, ठीक है। अब बन रहा है आउटर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ, ये मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया था ना मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास आएगी लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, वो हमारे पास क्या होगा? 65, 125 सॉरी, लेंथ, तो 3 इधर 3 इधर, ये तो ऐड हो रही है दोनों साइड से। तो 125 प्लस 6 कितना हुआ? 131 मीटर, राइट। अब लेंथ ऑफ हो गई, तो नेक्स्ट हम निकाल लेंगे ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज 65 प्लस 3 क्योंकि इधर भी ऐड हो रहा है इधर भी ऐड हो रहा है। तो 65 प्लस कितना हो गया? 6 प्लस करो, ये आएगा हमारे पास 71 मीटर, ठीक है। ये 31, 131 और 71 इसकी हो गई लेंथ और ब्रेथ। अब इसका भी एरिया चाहिए, इसका भी एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 131 मल्टीप्लाई बाय 71 करो इनको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 9301 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए? माइनस करके क्या आएगा? पाथ, क्योंकि इस पूरे में से ये अगर निकाल देंगे तो सिर्फ पाथ बच जाएगा हमारे पास। तो अब एरिया ऑफ पाथ वो हमारा आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, ये हम लोग कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर
पार्क। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 9301 माइनस, और वो हमारे पास देखो कितना आया था, मल्टीप्लाई करके जो हमने एरिया निकाला था दैट इज़ 8125। तो यहाँ पे आ जाएगा 8125 मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब इनको माइनस करो तो ये हमारे पास आएगा 1176 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ये एरिया ऑफ पाथ हो गया। सो दिस इज आर सेकेंड क्वेश्चन. Next question number 3 we will do in our next lecture. Thank you.